तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है होंडा कंपनी का लीवो बाइक और इस बाइक का अभी हम माइलेज सेटिंग करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अंदाज़ा ही सेटिंग किया था और आज मैं एक टैकोमीटर के ज़रिए से सेटिंग करने वाला हूँ। कस्टमर का कहना है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि पेट्रोल ज़्यादा खा रही है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका स्पार्क प्लग खोलना होगा और स्पार्क प्लग खोल कर ही हम पता कर पाएंगे कि पेट्रोल ज़्यादा ले रहा है या फिर कम ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पार्क प्लग को खोलते हैं और आपको बताएंगे एक टैकोमीटर से किस तरीके से माइलेज सेटिंग किया जाता है। अगर आपके पास टैकोमीटर नहीं है तो भी आप अंदाज़ा कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कितना चूड़ी ढीला करना है, कितना टाइट करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका स्पार्क प्लग तो दोस्तों स्पार्क प्लग को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा ले रहा है, पर इतना तो है कि ये थोड़ी बहुत 10 का माइलेज कम दे रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर इस बाइक की अगर 60 का माइलेज है तो अभी ये फ़िलहाल 50 का दे रहा है। ये हमारा अंदाज़ा, क्योंकि हम तो चला कर देखे नहीं कितना चल रहा है, लेकिन प्लग ये बाइक को देखते हुए पता चलता है कि कितना, जैसे इस बाइक का माइलेज 60 तक है, होंडा लीवो का 60 बाइक बिल्कुल माइलेज है, इतना दे सकता है। और अभी अगर इस प्लग को अगर देखते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि 50 तक माइलेज दे रहा है। तो अब हम इसको सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने से पहले हमें स्पार्क प्लग को सफाई करना चाहिए। इसे अब तो इसका जो स्पार्क प्लग है, एक साइड में थोड़ा वाइट दिखाई देता है, दूसरे साइड में थोड़ा रेड टाइप का कलर है। तो इससे हमें थोड़ा बहुत ये भी पता चल रहा है इसके जो वाल होते हैं, वाल भी ज़्यादा हीट होने के कारण से वो रेड हो चुका है और इसमें थोड़ी बहुत वाल की प्रॉब्लम भी है। तो हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी बहुत इसमें ऑयल डालते हैं सबसे पहले, क्योंकि होंडा बाइक की जो है दोस्तों कंप्रेसर की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, कंप्रेसर की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके जो वाल्व होते हैं, जो एग्जॉस्ट वाला वाल्व होता है, वो जल जाते हैं, वो रेड टाइप का कलर हो जाता है। तो इनके वजह से भी प्रॉब्लम करेगी, माइलेज कम देगी। तो हम इसमें नया ऑयल डालेंगे और 4-5 मरतबा हम किक दबाएंगे यहाँ पे उंगली रख के, और पहले हमें स्विच को ऑफ रखना है। चलो मैं ये भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये काम कर दिया। अब मैं प्लग को लगाता हूँ और मैं आपको बताऊँगा इसका एवरेज सेटिंग कैसे करना है। साफ करना प्लग सही। दोस्तों अभी बाइक स्टार्ट है और यहाँ देख सकते हैं इसका जो अभी आरपीएम है, इंजन का जो स्पीड है 840 इतना स्पीड है, जबकि 1000 रहना चाहिए। और होंडा कंपनी की जो बाइक होती है दोस्तों, बहुत ही कम स्लो में बाइक स्टार्ट रह जाती है।
एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट वाली बात बता दूं दोस्तों, जो आदमी सोचते हैं कि यहाँ से माइलेज सेटिंग होता है, पेट्रोल यहाँ से कम होता है, तो असल ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो स्क्रू देख रहे हैं, पहले वाला जो स्क्रू है जो लंबा बड़ा वाला होता है, ये हो जाता है आरपीएम का। इंजन के स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए इसे दिया जाता है, जो थ्रोटल के साथ ये काम करता है। और साथ में साइड में जो स्क्रू होता है दोस्तों, ये होता है एयर स्क्रू, यानी कि हम इस स्क्रू से एयर को कमी और ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इससे पेट्रोल कम या ज़्यादा करेंगे, इससे सिर्फ हवा कम और ज़्यादा होती है। और जब हम हवा कम और ज़्यादा करेंगे तो इसी से पेट्रोल की भी कमी और ज़्यादती इससे होगी, कम और ज़्यादा इसी के ज़रिए से होगी पेट्रोल, हवा की मदद से। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये चीज़ हम जान लेते हैं। अगर इसको हम टाइट करेंगे, अगर हम टाइट करेंगे इस एयर स्क्रू को, तो पहले इसका क्या होगा कि इसका हवा अंदर हवा आना कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जब हवा कम इसे टाइट करने पर जब हवा आना कम हो जाती है तो इसके वजह से पेट्रोल ओवर खींचने लगता है। मान के चलो जब हम चौक को लगाते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा लेने लगता है, उसी प्रकार इसमें भी सिस्टम होता है। अगर इसको हम टाइट करेंगे तो हवा को ये कम कर देता है और पेट्रोल ज़्यादा लेने लगता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर इसे हम लूज करते हैं तो हवा ज़्यादा और पेट्रोल कम लेने लगता है। ठीक है, जहाँ तक हम ये सभी जानते हैं कि कार्बोरेटर जो होता है, कार्बोरेटर किस तरीके से काम करता है। इसका जो काम है दोस्तों, इसमें समझ लीजिए 75% इसमें हवा लेता है और साथ में 25% समझिए पेट्रोल लेता है। तीन गुना हवा और 1 गुना पेट्रोल यहाँ से आगे पहुँचती है। हवा की मदद से ही पेट्रोल पहुँचती है दोस्तों। और अगर ज़्यादा पेट्रोल लेने लगे तो फिर तो जानते हैं कि कितना ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। तो अब चलते हैं किसका कैसे सेटिंग करना है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इस एयर स्क्रू को, इस आरपीएम स्क्रू को पहले हम टाइट करेंगे। जैसे कि अभी मैं बाइक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं अंदाज़ा करता हूँ। अंदाज़ा ये करना है जैसे कि यहाँ से हम एक कितना कर देते हैं, उसके बाद फिर हम दो पर कर दिए, एक और लेते हैं 3 गुना मैंने टाइट किया। अब मैं स्टार्ट करूँगा बाइक को और देखता हूँ कि इसका आरपीएम अभी कितना है, 3000 है या फिर 4000 है। आरपीएम जो इसका हमें रखना है, इसका इंजन का भी आरपीएम जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, टाइट करेंगे तो 3000 या 3500 या 4000 इतना पे भी रख सकते हैं। अगर बहुत बाइक का ऐसा होता है कि इसे छेड़ने पर कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, इंजन की स्पीड कम या ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे हालात में हमें आरपीएम को कम रखना चाहिए, उसके बाद हमें सेटिंग करना चाहिए। तो हम अगर 3500 भी रखेंगे तो भी माइलेज सेटिंग होगी, अगर 3000 पे भी रखेंगे तो भी माइलेज सेटिंग होगी, 4000 पे रखेंगे तो भी माइलेज सेटिंग होगी, वो अपनी अपनी अंदाज़ा होती है। तो अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना है। तो अब मैं आपको बता दूं, इंजन जब स्टार्ट करूंगा तो इंजन का ज़्यादा साउंड आएगा और मेरा साउंड कम आएगा, इसीलिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसको जो हम पहले फुल टाइट करेंगे, इसे भी देख लेते हैं अभी कितना है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए ये 2.5 चूड़ी पे है, ये 2.5 चूड़ी पे है दोस्तों, देखिए। तो ये हमारे हिसाब से यहाँ पर कन्फ्यूजन है, जबकि 3.5 चूड़ी पे ये रहता है। मेरे ख्याल से इसके साथ कुछ ना कुछ कोई ने छिड़कानी किया है इसको सेटिंग करने के चक्कर में, क्योंकि 2.5 चूड़ी पे तो हमने कभी इसे सेट किया नहीं है। इससे पहले हमसे कराया था, लेकिन हमने 3 चूड़ी पे 3.5 चूड़ी पे हम छोड़ते हैं और 2.5 चूड़ी पे ये छोड़ा हुआ है। तो माइलेज जो सेटिंग होती है वो 3.5 इतने पे सेटिंग होती है। तो देख सकते हैं कि ये 2.5 चूड़ी पे है। तो अब हम इसे इतना था तो मैं कर देता हूँ, बाइक को स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद आपको धीरे धीरे इसे लूज करना है, 3 के आसपास आना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंजन का जो चाल है वो कमी या ज़्यादा हो रही है। अगर आपके पास टेकोमीटर नहीं है तो इस तरीके से आप कर पाएंगे दोस्तों, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। अगर टेकोमीटर है तो आप यहाँ से भी देख पाएंगे कि इंजन का चाल कमी ज़्यादा क्या हो रही है। इससे ये सिर्फ जो है ना, टेकोमीटर का जो काम है सिर्फ इंजन के स्पीड को बताता है, और ऐसा नहीं कि हम इससे माइलेज सेटिंग करते हैं या इससे माइलेज बढ़ जाती है हमारे बाइक की, पेट्रोल कम खाने लगती है। ये सिर्फ लोकेशन देता है, जैसे कि हम जो बाइक चला रहे हैं, हमारा जो मीटर है किलोमीटर कितना चल रही, कितना स्पीड में जा रहा है हमारा बाइक,
वो देखते हैं। उसी तरह से ये भी है इंजन का टेकोमीटर, इंजन का स्पीड कितना है उसके बारे में ये बताता है और इसके ज़रिए से ही हम सेट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा स्पीड होती है तो वहाँ पे हम छोड़ते हैं। तो उसी के सिलसिले में ये चीज़ें हमें रखना होता है और ये ज़रूरी भी नहीं है रखना दोस्तों। एक हिसाब से सोचा जाए तो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी अंदाजे इसको सेटिंग करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा स्पीड होता है वहाँ छोड़ देते हैं। चलो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो अभी देख सकते हैं कि इसका जो स्पीड है अभी 36-3700 पे है। ये बढ़ भी रहा है, देख सकते हैं ये आगे और भी बढ़ रहा है। पहले देख लेते हैं ये कहाँ तक जा रहा है आगे। 38 पहुँच गया। असल भाई ऐसा है ना कि जब इंजन गर्म होती है तो आरपीएम बढ़ता है, इसीलिए ये बढ़ रहा है अभी। और इंजन इसका गर्म नहीं है इसलिए ये आगे बढ़ रहा है। और तो हमें करना क्या होता है कि जब हम माइलेज सेटिंग करते हैं तो उस टाइम में हमें इंजन को गर्म करना होता है। तो हमने इंजन को गर्म नहीं किया था, इसीलिए आगे बढ़ता जा रहा है। ये 4000 की स्पीड में आ चुकी है और अब हम इसको सेटिंग करेंगे और इंजन भी देख रहे हैं कि ये गर्म हो चुका है। अब हम इसको पहले टाइट करेंगे। इसे जब हम टाइट करते हैं तो इंजन का चाल बहुत कम हो जाता है, बाइक बंद होने लगती है। जब बाइक बंद होने लगेगी तो इसे फ़ौरन आप वापस ढीला कीजिएगा। तो मैंने एक चूड़ी ढीला किया और फिर हम अब दोबारा 2 चूड़ी पे आ रहे हैं। अब हम 3 चूड़ी पे आ चुके हैं। थोड़ा और लेते हैं। अब दोस्तों हम 4 चूड़ी पे आ चुके हैं। अब 4 चूड़ी से अगर हम ज़्यादा लूज करते हैं तो और भी इंजन का स्लो, इंजन का जो स्पीड है वो और भी कम हो जाता है, देख सकते हैं। 35 पे आ गया, 34 पे आ गया। फिर वापस हम अगर इसे टाइट करेंगे तो फिर देखिए इंजन का स्पीड बढ़ने लगा है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखिए, अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जहाँ पे ये 3 चूड़ी के आसपास है, अभी ये एयर स्क्रू 3 चूड़ी के आसपास है, इतना मैं अगर रखता हूँ तो हाई स्पीड जो होती है वो 4100-4200 पे आती है। जबकि मैंने 4000 पे छोड़ा था, 4500 पे, 4050, 60 इतना आया था और अभी ये 4200 तक आ चुका है, यानी 150 आगे बढ़ा। तो इससे हमें यही पता चला, ये मल्टीमीटर टेकोमीटर से ये जो पॉइंट है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इससे आगे पीछे आरपीएम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम अगर अंदाज़ा भी देखते हैं तो उससे ही पता चल जाता है। हमारी कान इतने ख़राब नहीं होते हैं जो हम नहीं पहचान पाएंगे। इंजन के चाल को हम पहचान सकते हैं कि जहाँ पे अगर स्पीड ज़्यादा बनेगी तो उस जगह पता चल जाता है, ठीक है। तो इतना पे मैं छोड़ दूँगा और इसकी जो माइलेज है वो सेटिंग हो चुकी है और इससे ज़्यादा भाई कोई भी नहीं कर पाएगा। और कोई अगर चाहे कि इससे ज़्यादा कम करें तो ये मुश्किल होगी। अब ये बाइक माइलेज कितना देगी ये हम नहीं बता पाएंगे। बाइक चलेगी, चलाएंगे कस्टमर, पेट्रोल डालने के बाद उसे पता चलेगा कितना किलोमीटर चला। या फिर अगर आपके पास कोई एवरेज से चेक करने वाला मशीन है, डिब्बी है कोई, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो 1000 के ये आरपीएम में रहता है। वैसे ये जो बाइक है दोस्तों ये बहुत ही कम स्लो में चल जाती है ये बाइक। तो देख सकते हैं इतना भी अगर है तो इंजन का स्लो इतना कम है, भी इंजन का स्पीड इतना कम है कि हमें पता नहीं चलता इंजन स्टार्ट है या नहीं। देखिए, चलो इतना बहुत हो गया, क्योंकि ज़्यादा अगर कम करेंगे तो इंजन जब ठंडी होती है तो उस टाइम बंद हो जाती है। अभी गर्म है इसीलिए इतना है।
दोस्तों मैं एक वीडियो ऐसे बनाने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं वो वीडियो बनाऊंगा जो भाई इस एयर स्क्रू को आगे पीछे करते हैं और इंजन का चाल आगे पीछे नहीं होता है, बढ़ता और घटता नहीं है। तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात। जब इसको हम सेटिंग करते हैं, इसे मैरिज जब हम सेटिंग करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है कि इंजन का स्पीड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, घटता बढ़ता कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम हमें क्या क्या काम करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आती है उस टाइम में, तो वो चीज़ें मैं जानकारी दूंगा एक दूसरे वीडियो में। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मोटरसाइकिल के विषय में। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।